ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंसूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं जनाब साकिब यूसुफ साहब, चीफ एरिया मैनेजर नॉर्दर्न रेलवेज़ कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप हमारी जो रेल सर्विस यहाँ कश्मीर में चलती है उस सिलसिले में कोई सवाल पूछना चाहते हों या आपके मन में कोई सुझाव हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए मिलेंगे। साकिब साहब, खुशामदीद आपका प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच सर, काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 272 किलोमीटर लंबी जो उधमपुर श्रीनगर रेलवे लाइन थी इस पर काम शुरू कर दिया और 2002 में इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया। लेकिन जानना चाहूँगा कि अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, कि कब तक ये कंप्लीट होने की उम्मीद है? जी। देखिए, जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं USBRL प्रोजेक्ट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट जी, ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है। 272 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है उधमपुर से लेके बारामूला तक जी। इस प्रोजेक्ट की, इस प्रोजेक्ट के 3 मरहले हैं, 3 स्टेजेस में ये डिवाइड किया गया है ये प्रोजेक्ट। एक उधमपुर से कटरा, कटरा से बनिहाल एंड बनिहाल से बारामूला। इस प्रोजेक्ट में 161 किलोमीटर जो है वो कमीशन किया गया है उधमपुर टू कटरा तक। उधमपुर से कटरा 25 किलोमीटर एंड बनिहाल से बारामूला 136 किलोमीटर जो है ये इसमें कमीशन्ड लाइंस हैं। कमीशन्ड का मतलब होता है कि जिसमें जो काम कर रही जो काम भी कर रही हैं और जिसपे रेल सर्विसेज हम प्रोवाइड भी कर रहे हैं लोगों को। जो बचा हुआ जो बैलेंस वर्क है वो है कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर का, जिसपे बहुत ही तेजी से काम इस टाइम चल रहा है जी। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा और कुछ जानकारी बिफोर आई हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे जी। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारी टनल्स एंड बहुत सारे ब्रिजेस हैं। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें इतनी टनलिंग की गई हो जितनी इस प्रोजेक्ट में टनलिंग है। इस प्रोजेक्ट में करीब 200 किलोमीटर के आसपास की टनलिंग है। बिकॉज ऑफ माउंटेनस रेंज, बिकॉज ऑफ द हिली टेरेन जी। तो हिली टेरेन में क्या होता है कि ट्रेन जो रेलवे लाइन है इसको पहाड़ों के ऊपर नीचे से नहीं ले जाया जा सकता है। इसके लिए टनलिंग इज द ओनली ऑप्शन। टनलिंग शायद आप लोगों ने यहाँ शुरू कर दिया है, मतलब नॉर्दर्न रेलवे या इंडियन रेलवेज ने। जो हम फॉरेन रेलवेज देखते हैं तो पहाड़ों के साइडों में चलती रहती है वो ज़िगज़ैग जो हाँ, जो आप जिस रेल लाइंस की बात कर रहे हैं उन्हें हम नैरो गेज रेल लाइंस बोलते हैं जी। इंडिया में भी ऐसी रेल लाइंस हैं जैसे सर्पेंटाइन वे में जी, जैसे कालका शिमला रेलवे लाइन है, ऊटी रेलवे लाइन है, लेकिन वो नैरो गेज की रेलवे लाइंस होती हैं। उनमें जो डब्बों का साइज होता है, विड्थ होता है, वो बहुत छोटा होता है जी। और पटरी की भी जो विड्थ होती है वो बहुत छोटी होती है। ऐसी रेल लाइन को पहाड़ों के ऊपर से ले जाना पॉसिबल होता है जी। लेकिन जो हम रेलवे लाइन यहाँ पे बना रहे हैं वो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। 1676 mm की जो ट्रैक विड्थ होती है वो वाली रेल लाइन है। इसमें क्या है कि अगर हम सपोज यहाँ पे नैरो गेज की रेल लाइन बना लेते जी, तो लोगों को दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से, कोलकाता से जो भी आ रहे थे उनको यहाँ पे फिर कोई इंटरचेंज पॉइंट पे दूसरी ट्रेन में चढ़ना होता। सही। इसी तरह जो मालगाड़ियाँ आती आपको उस गेज पे शिफ्ट करना पड़ता। तो वो गेज कन्वर्जन जो है, गेज शिफ्टिंग जो है, ऐसे में जिस दिन ये कंप्लीट होगी या ऑपरेट होगी उसमें कोई बीच में कोई रेल बदलनी नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है। सो इसमें करीब 200 किलोमीटर की टनलिंग जो है वो इस प्रोजेक्ट में है। साकिब साहब, ये जानना चाहूँगा कि सुनने में आया है मुझे, बेहतर आप जानते होंगे, कि इस पूरे ट्रैक में जो उधमपुर से बानिहाल तक है जी, इसमें 927 ब्रिजेस हैं जी, जिनमें एक है आपका चिनाब ब्रिज जी। तो ये चिनाब ब्रिज की एक तो उसकी स्पेशलिटीज आप बताएंगे। इट्स कॉल्ड एज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। और ये 927 इस छोटी सी लेंथ में 927 ब्रिजेस का होना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? देखिए, जो उधमपुर से बारामूला तक जो रेल लाइन है इसमें टोटल 931 ब्रिजेस हैं। जिनमें से ऑलरेडी 809 ब्रिज जो हैं जो हमने काजीगुंड और बारामूला के बीच में कमीशन कर चुके हैं। 809 ब्रिज हैं।
जो अभी चल रहे हैं? जो चल रहे हैं। अच्छा। और 35 ब्रिज। वो कितने? 809 ब्रिज हैं। अच्छा। और बानीहाल काजीगुंड के बीच में 35 ब्रिज हैं जो चल रहे हैं। और उधमपुर कटरा के बीच में 50 ब्रिज हैं जो कमीशन ऑपरेशनल ऑलरेडी हैं। जी। जो बचा है वो 37 ब्रिजेस हैं जिन पे जो अभी कमीशन नहीं हुए हैं। उन 37 ब्रिजेस में 26 मेजर ब्रिजेस हैं एंड 11 माइनर ब्रिजेस हैं जी। उन 26 में भी 25 आर कंप्लीट एज ऑफ 31st ऑफ अगस्त 2023। आउट ऑफ 25 ब्रिजेस आर कंप्लीट, जिन पे पूरा काम हो चुका है, बस छोटा मोटा माइनर ट्रैक लेइंग और ये सब काम पेंडिंग है। सिर्फ एक ब्रिज है जिस पे अभी काम चल रहा है, वो है ब्रिज 60। इनमें कुछ जो ये मेजर ब्रिज हैं इनमें 4 मेगा ब्रिजेस हैं जी, जिनमें से एक ब्रिज चिनाब ब्रिज है जो कि रिवर चिनाब पे रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जी। ये ब्रिज पड़ेगा जो रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं कटरा और बनिहाल के बीच में, उनमें 2 रेलवे स्टेशन है, एक का नाम है बक्कल और दूसरे का नाम है दुग्गा। ये बक्कल और दुग्गा के बीच में चिनाब रिवर फ्लो करता है, उस पे ये ब्रिज बन चुका है। ये तकरीबन बन ये चुका है। दुनिया का वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। जो रिवर बेड है, जो चिनाब रिवर का बेड है, उससे इसके जो आर्च की टॉप हाइट है दैट इज 359 मीटर्स, taller than Eiffel Tower, which is an engineering marvel in itself. This bridge is designed to withstand 260 किलोमीटर पर आवर की जो विंड वेलोसिटी है उसके लिए ये ब्रिज डिजाइन किया गया है। नॉट ओनली दैट, आपको जैसे पता है कि वी लिव इन अ वेरी सेस्मिक प्रोन जोन जो है, हम उसमें रहते हैं। ये जोन 5 के अर्थक्वेक के लिए ये ब्रिज जो है डिजाइन किया गया है। सो दिस इट इज, ये एक अपने में एक प्रोजेक्ट में एक मेगा प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ है जो कि चिनाब ब्रिज जो है। इनफैक्ट फॉरेन नेशन से कंसल्टेंट्स ये सब आ रहे हैं हमसे काम सीखने के लिए कि आपने इतना बड़ा ब्रिज कैसे बनाया। जी। इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ है करीब 1300 मीटर्स। अच्छा, अभी ये कंप्लीट है पूरी तरह से? ब्रिज ट्रैक बिछाया, ट्रैक भी बिछ गया है इस पे। अच्छा सर, अंजलि खुर्द के पास एक और ब्रिज है आपका, उसको कहते हैं केबल स्टेट ब्रिज। जी। उसकी क्या स्पेशलिटी है और वो क्या है? अंजी खड ब्रिज नाम से एक ब्रिज है, ये भी एक मेगा ब्रिज है आउट ऑफ दीज 26 जो हम मेजर ब्रिजेस की बात कर रहे थे। इंडिया में इट इज द फर्स्ट ब्रिज, फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है ये। जी। इसमें ये ब्रिज जो है ये अंजी रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, उसी पे बनाया गया है। करीब ये 430 मीटर के आसपास की इसकी लेंथ है, उस लेंथ का ये ब्रिज है। एंड इसमें एक जो ब्रिज है, ब्रिज का जो डेक है, इट इज सपोर्टेड बाय 96 केबल्स जो एक इन्वर्टेड वाई पाइलॉन से कनेक्टेड हैं। इसमें 96 केबल्स हैं जो कि इस ब्रिज के लोड को उठाती हैं जी। और ये इंडियन रेलवेज में पहला केबल स्टेड ब्रिज है। इसकी लेंथ 473 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है। और जो इसमें वो इन्वर्टेड वाई पाइलॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 193 मीटर का पाइलॉन है। उस पाइलॉन के टॉप से रिवर बेड तक 331 मीटर्स है, विच इज इन इटसेल्फ काफी सारी हाइट है। जी। अच्छा, ये तैयार है? ये भी तैयार है। मतलब अब इसमें कमी किस चीज की है, कहाँ आप फंसे हुए हैं जी इसको ऑपरेशनल करने के लिए? जैसे कि मैं बोल रहा था, ये जो प्रोजेक्ट है कटरा बनिहाल का, जो अब इसमें जो बैलेंस वर्क है 111 किलोमीटर का, उसमें 97 किलोमीटर की सिर्फ टनल्स हैं। एंड एवरी टनल जो 3 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो भी कोई टनल 3 किलोमीटर की लेंथ से ज़्यादा है, उसमें हमने एक एस्केप टनल भी बनाई है। हम टनल्स में थोड़ी देर में बात करें। वी हैव अ कॉलर ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए जनाब, कौन सा, आप कहाँ से? याकूब सोबरा पेट। जी याकूब साहब, फरमाइए। अर्ज ओस इस पॉइंट कि युस जन ये बानहला उधमपुर रेलवे लाइन छी, अत क्या छ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, नंबर 1। नंबर 2, बेमेंट डिस्ट्रिक्ट रेलवे बिछावन खतर छा का प्रपोजल तो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने लोकल नौजवान गथन एडजस्ट अत महकमस मज तमिक क्या छ प्रोग्राम तो निश नई स्कीम क्या ति वनो? चलिए, शुक्रिया साहब, थैंक यू। पहले तो इनका जो सवाल है इसी प्रोजेक्ट के बारे में ही है। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि 97 किलोमीटर की टनलिंग है, 67 किलोमीटर की एस्केप टनलिंग है खाली।
एस्केप टनलिंग मींस जो इमरजेंसीज में, हाँ, इमरजेंसी में जो पैसेंजर को निकालने के लिए जो टनल्स हैं वो उसके बगल में बनाई गई है। जी जी जी। एंड उनको कनेक्ट करने के लिए एडिट्स बनाए गए हैं जो कि खुद में 6 किलोमीटर के आसपास की लेंथ के हैं। सो इस सब का काम जो है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। सारी टनलिंग नियर अबाउट कंप्लीट है एक्सेप्ट 100 मीटर की अब खाली टनलिंग बची है। एस्केप टनल और इन टनल्स को मिला के टोटल 100 मीटर की अब जो टनलिंग है वो बची हुई है। वो एक टनल है T1 करके, उसमें अभी 100 मीटर का टोटल बैलेंस वर्क है। बाकी जो भी टनलिंग वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। नियर अबाउट 80% ऑफ द ट्रैक वर्क भी कंप्लीट है, 80% ऑफ द इलेक्ट्रिकल वर्क भी कंप्लीट है, 75 to 80% सिग्नलिंग वर्क भी कंप्लीट है। सो वेरी सून नेक्स्ट ईयर में the project will surely be completed and we will have direct train services from Kanyakumari to Srinagar. चलिए, अच्छी बात है, खुदा करे कि ये दिन जल्दी आए। अच्छा, ये जानना चाहूँगा, ये जो टनल्स की आप बात कर रहे थे, तो टनल्स के सिलसिले में एक जो आपकी ऑलरेडी टनल चल रही है काजीगुंड बानीहाल के बीच में, इसकी लेंथ शायद 13 किलोमीटर, इसकी लेंथ 11.25 किलोमीटर है। अभी इन इंडिया रोड्स हो या रेलवेज हो, ये सबसे लंबी लॉजिस्टिकल टनल अभी, लॉजिस्टिक्स की टनल अभी हमारी जो पीर पंजाल टनल भी बोलते हैं इसको जी, या T80 टनल नाम से जो इसका नॉमनक्लेचर है हमारे साथ, वो अभी बानीहाल और काजीगुंड को कनेक्ट करती है। अब जो सारी इतनी सारी टनल्स आपने बनाई हैं इस पूरे ट्रैक पे जो कंप्लीट होगा इंशाल्लाह जल्दी, तो इसमें इस टनल के बराबर लेंथ की कोई और टनल है? जी, इससे बड़ी टनलें भी हैं इसमें। अच्छा, T49 करके एक टनल है जो कि सुंबर और खड़ी के बीच में है। पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट में जो नए स्टेशन है उनके नाम बता देते हैं। बानीहाल से जस्ट निकलते ही जो नेक्स्ट स्टेशन पड़ेगा उसका नाम खड़ी है। खड़ी मतलब गोइंग टुवर्ड्स कटरा, टुवर्ड्स जम्मू जी जी। बानीहाल, देन खड़ी, सुंबर, संगलदान, दुग्गा, सावलकोट, दुग्गा, बक्कल एंड रियासी जी। तो खड़ी एंड सुंबर के बीच में एक टनल है T49। इट इज 12.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। इट इज गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट टनल। हमारी जो पीर पंजाल टनल है करंटली, इससे भी बड़ी टनल जी जी। तो टनल्स तैयार है ऑलमोस्ट जी, बस 100 मीटर का टनलिंग वर्क जो है वो अभी पेंडिंग है। तो आप पूरे होपफुल हैं कि यस, वी आर अगले साल ये सब। सर, ये जो हम उम्मीद करते हैं इसमें ये जो रेलगाड़ियाँ आएंगी ये किस फ्रीक्वेंसी से आएंगी, मतलब कितनी तादाद में आएंगी? मतलब कई जगहों पर दो ट्रैक्स बिछे होते हैं जी जी, पैरेलल ट्रैक भी होता है। yes, एक पे आती है, एक पे जाती है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है कि दो ट्रैक्स हैं? अभी जो हमारे कॉलर ने भी एक पूछा था कि जो नए डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करने का या जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वैली में, उनके बारे में उन्होंने पूछा। जिन स्टेशंस का आपने नाम लिया वहाँ पे स्टेशंस के बिल्डिंग वर्क वगैरह सब हो गया? स्टेशन बिल्डिंग सर कंप्लीट, सारी स्टेशन बिल्डिंग सर, 7 की 7 स्टेशन पे जो बिल्डिंग्स है वो कंप्लीट है। तो जो आप ये डबल ट्रैक की बात कर रहे थे, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर 25 मार्च को कश्मीर वैली के एक विजिट पे आए थे जी जी। तो उसी टाइम उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल का अनाउंसमेंट किया, जिनमें से एक प्रोजेक्ट है डबलिंग ऑफ द ट्रैक बिटवीन काजीगुंड एंड बारामूला जी। अभी जो हमारे पास रेलवे ट्रैक है बानीहाल से लेके बारामूला तक ये सिंगल लाइन ट्रैक है जी। तो एक गाड़ी जाती है, फिर वही वापस आती है। किसी स्टेशन पे जो अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी है वो इसके साथ क्रॉस करती है, फिर वो गाड़ी आती है। इससे क्या हो जाता है कि जो लाइन की कैपेसिटी होती है, इसके हम लाइन कैपेसिटी बोलते हैं, वो बहुत कम रहती है कंपेयर टू डबल लाइन। डबल लाइन में एक लाइन होती है फॉर अप मूवमेंट और एक लाइन होती है फॉर डाउन मूवमेंट। इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट दोनों हमें एक ही लाइन पे करना पड़ता है और क्रॉसिंग्स की वजह से इसमें बहुत टाइम का डिले हो जाता है। तो एक जो इसमें वो जो एक साइड की ट्रेन होती है, चाहे जम्मू की तरफ आ रही हो या बारामूला की तरफ जा रही हो, तो जब आपको ये ट्रैक तो एक ही है जी, अब ये दोनों कैसे कहाँ किस जगह पर क्रॉस करती है? किसी जो स्टेशन होगा स्टेशन पे हमने वो हॉल्ट करती है जी, स्टेशन पे हॉल्ट करना पड़ता है और स्टेशन दूसरी ट्रेन क्रॉस जब तक दूसरी ट्रेन क्रॉस नहीं करेगी, तो इस वजह से जो है ट्रेन का डिले हो जाता है। जी जी जी। तो ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया काजीगुंड से बारामूला की डबलिंग के लिए जी। तो उसमें रिसेंटली एक चीज होता है जिसे हम फाइनल लोकेशन सर्वे बोलते हैं कि ये रेलवे लाइन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये ट्रैक कहाँ से जाएगा। सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी। हेलो हेलो हेलो
जी जी, कौन साहब, कहाँ से? हाँ सर, मैं सैयद अहमद मलिक डूरू अनंतनाग से बोल रहा हूँ। जी मलिक साहब फरमाइए, पूछिए सवाल अपना। हाँ सर, मैं पहले वार्मली वेलकम करता हूँ साकिब साहब को इस प्रोग्राम में। चलिए, अच्छी बात है। हाँ सर, मेरा सवाल यह है साकिब साहब के, जो हमारे यहाँ पर हिलर शाहबाद में एक स्टेशन है सर, उसमें अरेंजमेंट नहीं है, कुछ पैसेंजरों को बहुत दिक्कत हो रही है, सीटिंग अरेंजमेंट की कोई कैपेसिटी नहीं है सर वहाँ पर, पैसेंजरों को बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से जब बारिश का मौसम होता है, अब तो विंटर का महीना आ रहा है, फिर स्नोफॉल में बहुत दिक्कत हो रही है पैसेंजरों को वहाँ इंतजार करने के लिए, बैठने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है सर वहाँ पर। मेहरबानी करके मोजबाना गुजारिश है, उसमें आप मेहरबानी करके साकिब साहब रिव्यू लीजिए। ठीक। अच्छा, जो हिलर शाहबाद एक हॉल्ट स्टेशन है हमारे पास, जस्ट काजीगुंड से निकलते ही टुवर्ड्स बनिहाल, ठीक है। इनकी ये जो उनको जी जी, जिससे जेन्युइन डिमांड कि थोड़े बेंचेस होने चाहिए बैठने के लिए, छोटा सा कवर्ड शेड होना चाहिए, बर्फ होती है, बारिश होती है, इट विल टेक इट इनटू कंसिडरेशन। तो आप इससे पहले कुछ फरमा रहे थे? हाँ, डबलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी जो है उसका फाइनल लोकेशन सर्वे जो है कि ये रेलवे लाइन की अलाइनमेंट और ट्रैक की किस डायरेक्शन में जाएगा, कहाँ से जाएगा, इसके लिए आपको एडिशनल जमीनें लेनी पड़ेगी अब फिर से? वो अभी जो है उसका सर्वे जो पहले जितना टाइम पहले लिया ट्रैक बिछाने में, क्योंकि उसमें काफी वो पाइलिंग वाइलिंग होती है, काफी अर्थवर्क एम्बैंकमेंट बनाने हैं, एग्जैक्टली दैट विल बी डिसाइडेड। वो फाइनल लोकेशन सर्वे है, वो चल रहा है। उसमें जो सर्वे में जो रिपोर्ट्स आएंगी, उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक डीपीआर कंपाइल होगा, फिर वो डीपीआर मिनिस्ट्री लेवल पे अप्रूव होगा, उसका जो एस्टिमेट होगा वो अप्रूव होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा। बट अभी वी आर ओनली इनटू फाइनल लोकेशन सर्वे। अभी तो आप उसी चक्कर उसी में लगे हैं कि ये पहले थ्रू हो जाए जी जी जम्मू तक। जी नहीं, बट पैरेलली फाइनल लोकेशन सर्वे डबलिंग का चल रहा है। अच्छा सर, जो आपके ये लोकोमोटिव इंजन्स हैं जी, ये किस फ्यूल पे चलते हैं? डीजल पे चलते हैं या कोल पे चलते हैं? स्टीम इंजन्स तो अब कहीं पे ऑपरेट होते नहीं है कमर्शियली, अगर होते हैं दैट इज जस्ट फॉर टूरिज्म पर्पस। सिनेमैटिक हिसाब से देखा जाए तो मुझे वो स्टीम इंजन बड़े अच्छे लगते थे, लाइक एक लंबी दुबे की वो लकीर निकलती थी, लाइक इन ऊटी देयर आर स्टीम इंजन्स रनिंग, बट दैट इज फॉर टूरिज्म पर्पस, कहीं कहीं पे जो हिस्टोरिकली चले हैं। जी जी, यहाँ पे जो अभी वो सारे स्टीम इंजन हुआ करते थे, कोल वाले नहीं। कोल से स्टीम बनती थी और स्टीम फिर उसको वो जो निकलता था वो वेपर्स, वो स्टीम को होते थे, तो दे यूज्ड टू बी स्टीम इंजन्स। अभी जो हम ट्रेन चलाते हैं उसको हम डेमो ट्रेन बोलते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो इसमें डीजल का फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट रन्स द ट्रेन। बट वेरी सून वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। मैं उसी पे आ रहा था, कश्मीर वैली इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में अनाउंसमेंट भी हुआ था और उस पर कुछ काम हो रहा है, जब उस पर जाना चाहेंगे। जी जी, जो करंटली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पे जब आप चलाएंगे ट्रेन, तो मुझे बताइए हमारी यूटी जो है ये ऑलरेडी पावर स्टार्व यूटी है, सर्दियों में आपको पता है, या गर्मियों में भी जी 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 बिजली की कमी रहती है। तो जब आप ट्रेन चलाने लगेंगे तो इसके लिए बिजली कहाँ से आएगी? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा बानीहाल से बारामूला का सेक्शन है, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन इज कमीशनड। जो हमारे ओवरहेड इक्विपमेंट है, OHE जो तार होती है ऊपर से, वो पूरी कमीशन हो चुकी है, दैट इज इन वर्किंग कंडीशन। एंड सून विल आल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे रन करेंगी इन कश्मीर वैली। बट पैरेलली डीजल ट्रेन्स भी चलती रहेंगी टिल वी फेज आउट, डीजल ट्रेन्स को फेज आउट करेंगे एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को फुली डीजल को फुली रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक से। सर वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? बात अनंतनाग पे छतरपुर पे मंजूर अहमद। जी मंजूर साहब फरमाइए। इंशाल्लाह ये आश कि खो श्रीनगर गाड़ी से कुछ स्टेटस निमो फिरत, यह थो आश, मतलब फाइनली मतलब दबान नविस वेरिस में इंशाल्लाह। तो नंबर वन कि मतलब वो मोन बरादर तो अम ब्रो फोन कर कि बाकी डिस्ट्रिक्टन तक मतलब अत पे कि बाकी डिस्ट्रिक्टन त्रायन, बहुत खास कर डिस्ट्रिक्ट अनंतनागु, तो बोजान कि त्रायन पहलगाम यप रेलवे लाइन, तो थो यह इंतजार। तो बहुत शुक्रिया कर साकिब साहबन कि मान सह थोड़ा वजाहत, बाकी वसलम। थैंक यू।
तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी। तो हमने 3 सब स्टेशंस हमारे पास हैं पूरी वैली में जो हमने बनाए हैं, जिनमें हमें डेडिकेटेड बिजली आएगी यूटी की तरफ से। अच्छा। एक बारामूला में, एक बड़गाम में और एक काजीगुंड में। सो अगर सपोज एक ग्रिड बैठ भी जाता है, उसमें बिजली नहीं आती है, तो 2 जो है दे आर मोर देन सफिशिएंट टू, जो कहते हैं एसेंशियल सर्विस। हाँ, एसेंशियल सर्विस में डेडिकेटेड फीडर लाइंस जी। एंड इवन एक फीडर लाइन अगर बैठ भी जाएगी तो 2 ग्रिड्स जो हैं दे आर मोर देन केपेबल कि वो जो भी हमारा लोड होगा उसको हैंडल कर सकें। सर, ये जो आपकी ट्रेन आजकल चल रही है, तकरीबन क्या एस्टिमेट है आपका कि कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? देखिए, डेली के करीब 15 से 20 हज़ार लोग जो है कश्मीर वैली में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। श्रीनगर स्टेशन में हमारा जो डेली का फुटफॉल है बोथ इन एंड आउट करीब 6 से 7 हज़ार के आसपास है। सिमिलरली बानीहाल में भी इसी लेवल पे लोग जो है उतरते चढ़ते हैं जी। तो करीबन 15 से 20 हज़ार लोग जो है हमारी ट्रेन को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। सर, आपकी सर्विसेज सुबह से शाम तक किस टाइप, कितनी देर तक चलती है? मतलब फ्रॉम व्हाट टाइम टू व्हाट टाइम? जी, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अक्टूबर, जो हम 31 अक्टूबर जो हमारी ट्रेन टाइमिंग्स हैं वो रहती हैं सुबह के 7 बजे से शाम के 8:30 बजे तक जी। एंड विंटर्स में वी चेंज इट फ्रॉम 7:15 इन द मॉर्निंग टू 6:30 इन द इवनिंग जी। तो ये है जो हमारी कट ऑफ टाइमिंग्स हैं, इनके अनुसार हम ट्रेन का टाइम टेबल बनाते हैं। फिर सर, पिछले दिन से ये खबर आई थी, वो है कॉल ऑनलाइन पर। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मंजूर साहब ठीक है, मैं त्राल से बोल रहा हूँ सर। आदर्श फरमाइए, करिए सवाल। मंजूर साहब से ठीक है। हाँ, ठीक है, शुक्रिया। सवाल पूछो, सवाल पूछो। जिस त्राल एरिया से ना आनस आज ये मुनिपन रेलवे मलनपोरा दूर त्राल मलनपोरा टू नारस्तान या मलनपोरा टू कहलियल ना सु पानी ट्रेन खसा अगर तुम ख्याल थो सर्वे गो रेल अरेंजमेंट गन तुम ट्रेन खसा पान सर ट्रेन सफर करा पान ट्रेन मज गसान तुम और योर अहन गसान मलनपोरा तक बारामूला मलनपोरा तक गसान जोम मगर गोशे चोन त्राल तक मलनपोरा तक लगभग रपी हाथ खर्चावन। अच्छा, चलो वह सह पे पोस खर्चावन अगर कुछ जाए गो बना जी 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 जी। तो जो हम बात कर रहे थे कि ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने 25 मार्च को कुछ प्रोजेक्ट, ये जो कह रहे हैं कि वो कुछ अब जी 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 उसी पे आ रहा था जी 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 जी। तो जो हमारी जो करंटली लाइन है इसकी ओरिएंटेशन है बानीहाल से बारामूला जी। एंड द फोकस इज कि इसको कनेक्ट करना है कटरा के साथ विद जम्मू एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री पैरेलली। सर, ये जो कटरा का इन द मीनवाइल मुझे ये जहन में आ गया, कटरा से जो ये जो उधमपुर से हमारा बानीहाल तक मान लीजिए, अभी पहला एक ट्रैक है जो अभी बन रहा है, जिसको अभी कंप्लीट होना है। एक जो कटरा जो है ये तकरीबन उधमपुर से एक दूसरी साइड पे जाता है जी जी जी। तो ये ट्रैक, ये जब ट्रेन आएगी ये पहले उधमपुर से कटरा जाएगी, उसके बाद ये बानीहाल की तरफ, फिर ये बानीहाल की तरफ वाया रियासी डिस्ट्रिक्ट आएगी। अच्छा, जो आपका रोड का अलाइनमेंट है दैट इज उधमपुर से सीधे रामबन, नेशनल हाईवे उधमपुर से वाया रियासी रामबन नहीं आती, वही है ना। बट रेलवे का अलाइनमेंट जो है वो बहुत ही डिफरेंट है रोड के अलाइनमेंट से। ट्रेन जाएगी उधमपुर से कटरा, कटरा से रियासी, फिर रियासी से रामबन से होते हुए उधमपुर आएगी, बानीहाल काजीगुंड आएगी बानीहाल जी। तो जो मैं बात कर रहा था कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइनल लोकेशन सर्वे जो है वो अप्रूव हुई है, उनमें से एक प्रोजेक्ट है बानीहाल से ऊड़ी, सोपोर से कुपवारा, मलंगपुरा अवंतीपुरा जो ये बोल रहे थे, अवंतीपुरा से शोपियान एंड अनंतनाग से पहलगाम। ये अभी 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। अनंतनाग टू पहलगाम का भी है प्रोजेक्ट? जी जी, अनंतनाग से पहलगाम का भी जो है फाइनल लोकेशन सर्वे उसका भी चल रहा है, उसका भी हम देख रहे हैं कि कहाँ से लाइन जा सकती है, क्या फिजिबिलिटी है, ये सब
उसका भी चेकिंग हो रहा है। अभी फिलहाल जो अपने एक्सटेंशन अपना अनाउंस किया है वो है फ्रॉम बारामूला टू ऊडी 50 किलोमीटर। जी जी 40-50 उसके बारे में बताइए, उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है? उसका भी यही जो है फाइनल लोकेशन सर्वे उसका भी अप्रूव हुआ है और उसकी भी फाइनल लोकेशन सर्वे चल रही है जी, जिसमें हम देखते हैं कि जो रेलवे लाइन है ये किस अलाइनमेंट से जाएगी, टनलिंग कितनी करनी पड़ेगी, टनलिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कितने जहलम को क्रॉस करना है कि नहीं करना है। अच्छा, तो ये सब चीजें जो अभी है सर्वे स्टेज पे हाँ ये अभी सर्वे स्टेज पे है। ये प्रोजेक्ट भी, कुपवारा भी, अनंतनाग भी एंड शोपियान भी जी। एंड इन फ्यूचर जो इंडियन रेलवेज की जो पॉलिसी है कि हर किसी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन जानी चाहिए जी, तो दैट इज श्योरली गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। जी, बट प्रोजेक्ट जो है वो एक एक करके होते रहते हैं एट अ टाइम अगर सब सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जी, जी, जी। प्रोजेक्ट्स एक एक करके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में द ट्रेन विल बी टेकन इवेंचुअली। वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए जनाब। सर मैं नजीर अहमद गोगू से बोल रहा हूँ सर। जी नजीर साहब फरमाइए, अपना सवाल पूछिए। सर सवाल न्यू एयरपोर्ट ओल्ड एयरपोर्ट दरमान जगह स्पेस है रेलवे इनका उम्मीद बनाओ नो रेलवे स्टेशन रेलवे की अफसर से सदा खूबसूरत अल्लाह ताला दी अम पे थर्ड कामयाबी। अच्छा, बड़ कामयाबी अल्लाह ताला पकड़े बोट। जी जी जी, थैंक यू। चलिए ये कुछ कह रहे हैं कि रेलवे हाँ एयरपोर्ट साइड से आपका ये कुछ- हॉल्ट स्टेशंस के बारे में पूछ रहे हैं जी, कि जी, कोई जी। हॉल्ट स्टेशन तो नहीं अभी प्रपोज्ड है। क्योंकि काफी जगहों पे रेलवे के जरिए से एयरपोर्ट्स के नजदीक नजदीक से कनेक्शन है। जी जी जी, जो हमारा बडगाम रेलवे स्टेशन है ये बस 5 किलोमीटर की दूरी पे दूरी है एग्जैक्टली, एयरपोर्ट अभी से। तो वो है पॉसिबल। जी जी, तो ये हॉल्ट स्टेशंस के बारे में पूछ रहे हैं जी, बट जी, अभी बडगाम और श्रीनगर के बीच में कोई भी हॉल्ट स्टेशन का अभी कोई प्रपोजल वैसे है नहीं। सर ये जो उड़ी का आपने एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट बनाया है इसका कोई डेडलाइन है कि कब तक ये? नहीं, अभी फाइनल लोकेशन सर्वे है, अभी कोई डेडलाइन इसका मुकर्रर इसका नहीं है अभी, हुआ है। जी अभी काम शुरू होना है, जी, पहले जी, सर्वे कंप्लीट हो जाए। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जो अखबारों में आया था स्टेटमेंट्स आप ही के ऑफिसर्स के या मिनिस्टर साहब के कि जब ये उड़ी तक पहुंच जाएगी या कुपवारा वगैरह को टच करेगी तो काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। जी, जी, जी। जैसे अभी कॉलर भी हमें कह रहे थे कि क्या कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इससे बनेगी। एक तो ये कि लोगों का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा जी, जी। रेलवे में, उसके अलावा जो लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं होगा उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ेगी, ये लोगों के जहन में एक सवाल है। देखिए, जैसे ही कोई रेलवे प्रोजेक्ट आता है इसमें अभी भी अगर आप देखेंगे जो रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है कटरा बनिहाल के बीच में, कितना मोर देन 90% जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। आप वहाँ पे नॉट जस्ट एट द लोअर लेवल के डेली वेजर्स एंड जो ये सब नॉट जस्ट एट लोअर लेवल, इवन जेईज एईज जो बने हैं इन कॉरपोरेशंस में जो काम कर रहे हैं, जी, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जैसे ही रेलवे प्रोजेक्ट ऊडी, कुपवारा इन सब एरियाज की ओर बढ़ेगा, सो a lot of labor, a lot of expertise, technical expertise, engineers, ये सब रिक्वायरमेंट इन सब की होती है एंड इसमें लोकल्स का बहुत ही हेवी इन्वॉल्वमेंट रहता है एंड a काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट स्टेज लोगों को मिलती है। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिर उसमें जो इफेक्ट आता है, जो डोमिनो इफेक्ट आ जाता है कि उस एरिया की इकोनॉमी चेंज हो जाती है, अगेन दैट ऑल्सो रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट। सो रेलवेज जो है ये एक इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जी। जहाँ जहाँ रेलवे पहुँचती है वहाँ वहाँ economic- इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। We have a call online, sir. Hello. हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी व्हाट्सअप। हेलो, गुड इवनिंग। जी हाँ हाँ, मैं सुन रहा था मैं सुन रहा था, आई वाज लिसनिंग टू द यंग ऑफिसर ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज। बहुत अच्छा ही वाज टॉकिंग वेरी नाइस पॉइंट्स। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए जब हम हिली एरियाज पर इवन गाड़ियों में बैठते हैं, एनी टाइम देयर आर डिजास्टर्स, एस्पेशली डोडा, बुद्रवा, कटरा, एक गाड़ी में जैसे, बट दिस इज ए टिपिकल एंड डिफिकल्ट टेरेन। हम टनल्स बना रहे हैं बहुत टाइम्स, बहुत बड़े, बिकॉज दे हैव थॉट
मेरे कहने से क्या होगा, दे आर एक्सपर्ट्स, दे वर डूइंग गुड जॉब, मगर किसी वक्त चुनाव से डर लगता है। Whenever everybody will go the bridge के लिए, उसके लिए जब डिजास्टर्स होंगे, कुछ भी होंगे, ठीक है, दे आर डूइंग, उसके लिए मेरे ख्याल में एक 5 किलोमीटर के रेंज के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत एसेंशियल, बिकॉज दिस इज द डिफिकल्ट टेरेन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन, दीज ब्रिजेस बनाना, टनल निकालना, God forbid, anything can happen anytime. You see the outside, there स्ट्रीट में होते हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स, तो इसकी बात ही नहीं है। इट इज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टेरेन ऑफ द, ये बन गया वर्ल्ड का, सो उसके लिए वो करते ही होंगे, आई एम सर्टेन एंड श्योर, दीज आर द एक्सपर्ट्स, बट उसके लिए भी मेडिकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर रेंज में भी होना चाहिए फॉर द पैसेंजर्स, अदर थिंग दिस शुड बी टेबल प्रिकॉशनरी मेजर्स। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इनका ह्यूमन कंसर्न है, इस तरह का कि ये इमरजेंसीज हो जाती हैं, तो इसके लिए कुछ हमारे पास एक सिस्टम होता है एक्सीडेंट में रिलीफ प्रोवाइड करने का। हमारे पास एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान्स होती हैं। जैसे ही हमें सूचना मिलती है कि कहीं पे कोई खुदा न खास्ता कोई एबनॉर्मेलिटी हो गई, कोई ट्रेन का डिरेलमेंट हो गया, अगर इंफॉर्मेशन आती है कि पैसेंजर जख्मी है, इंजर्ड है, या उनकी डेथ हो गई या क्रिटिकल है, सो हमारे पास एक ट्रेन ही होती है जिसको हम एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वान बोलते हैं, जिसमें ऑल द एसेंशियल मेडिकल जो इमरजेंसी में जो ज़रूरत पड़ती है, जल्दी में फर्स्ट एड से लेकर वेरी लाइफ सेविंग ड्रग्स भी जो होती हैं, तो हम उसको ऑर्डर कर देते हैं। वो हमारी कुछ फिक्स्ड डेस्टिनेशंस पे होती हैं, एंड दीज ट्रेन्स रन टुवर्ड्स द एक्सीडेंट साइट। प्लस with the district administration also, we tie up with the district administration, so in case of any eventuality we can ask help from district administration also कि आप यहाँ पे डॉक्टर्स पहुँचाइए। we provide them the transportation means rather than कि पहले ट्रेन को भेजेंगे उधर, फिर पैसेंजर को लोड करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल ले जाना। नहीं, वैसे भी इन एरियाज में जहाँ से ट्रेन चलती है वहाँ नियर बाई एरियाज में वगैरह होते हैं। we have also done mapping kind of कि नियरेस्ट रोडवे कहाँ है, हमारी ट्रैक के नज़दीक कहाँ नियरेस्ट रोडवे है, इस एरिया से नियरेस्ट हॉस्पिटल का है, ये मैपिंग भी हम लोग करते हैं। वी कीप ऑल ऑफ दीज कंसिडरेशंस इन आवर माइंड। सो वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो हेलो। हेलो सर। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ है जनाब, कौन सा, आप कहाँ से? मैं बांडीपुर से बोल रहा हूँ, गाजीपुर बांडीपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैं बांडीपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, पूछिए अपना सवाल, सुन रहे हैं आपको। सर मैं जानना चाहता हूँ, जो सर ने इस वक्त बोला कि कुपवाड़ा तक लेने इसका प्रोग्राम है कुछ डिपार्टमेंट का जी, तो क्या ये नहीं हो सकता है कि थ्रू कुपवाड़ा से बांडीपुरा इधर आएगा, गांधरबल सफापुरा भी एरिया में, ताकि जी कहाँ से नहीं होना चाहिए? तो सही बात। बांडीपुरा भी आ सकता है, इसके जरिए से कनेक्ट करके रेलवे में अगर थोड़े बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी डिपार्टमेंट की भी तरफ भी। और दूसरी बात है कि उधर से गांधरबल भी आएगा फिर ट्रैक में, ताकि श्रीनगर से मिलेगा जी। नंबर 2, मुझे दूसरी बात मुझे बोलिए कि जो हमारी जो रेलवे सर्विस है J&K की, जो बारामूला से आ रही है इधर तक जा रही है जम्मू, मैं 1-2 बार में सफर कर चुका हूँ, मगर वो ठीक नहीं होती है उसका एरिया। मेरा मतलब है वो साफ नहीं होते ट्रेन जैसे होनी चाहिए, वो सर्विस नहीं ठीक रहती है। सर्विस जो अंदर से उसके ट्रेन की हालत है, वो इंसान शर्मा जाता है कि अंदर क्या है, इधर ये ट्रेन है, ये क्या है, कुछ है। चलिए अयूब साहब, आपकी बात साहब के पास पहुंची है जी। तीसरी बात मैं जानना चाहता हूँ, जो पिछले कई सालों से हम सुनने आई है जम्मू ये बारामूला अब मिलने वाला है, मगर हमारी उम्र ही गुजर गई ये सुनते सुनते कि कब हो जाएगा, ताकि हम जम्मू से सीधा श्रीनगर या बारामूला तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच सर, आपने 1, 2, 3 सवाल पूछे। चलिए कोई बात नहीं, आप साहब बताएंगे आपको कि क्या कुछ हो रहा है। पहला जो इनका सवाल था कि बांडीपुरा गांधरबल, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इवेंचुअली हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन पहुंचेगी, रेलवे लाइन पहुंचेगा, फेज वाइज पहुंचेगी, फेज वाइज काम हमेशा फेज वाइज जी जी। नंबर दूसरा इनका सवाल था कि ट्रेन की हालत। हाँ, इस पे हमने अभी रिसेंटली क्या किया है कि हमने जो ट्रेन की क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर दी है। अब ट्रेन सिर्फ बडगाम में क्लीन नहीं होगी, बानीहाल में भी होगी और बारामूला में भी होगी। सो ट्रेन की जो क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी है वो हमने इंक्रीज की है। बट आपके शो के माध्यम से मैं ये भी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि देखिए ये ट्रेन जो हैं ये उन्हीं के लिए है। इनमें
ये जो है जनरल पब्लिक ही ट्रैवल करती है, और जो कूड़ा कचरा गंदगी है वो कहाँ से आता है? सही बात है। वो अगर ट्रेन के नीचे लिटरिंग हो रही है, सीट्स के नीचे लिटरिंग हो रही है, वो कहाँ से आ रहा है? तो इसमें थोड़ा हमें स्वीक सेंस जो है वो अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ताकि ट्रेन जो है वो क्लीन रह सकें। ये जो ट्रेन है ये सुबह 7 बजे निकलती है, शाम के 8 बजे तक चलती है जी। तो कितनी बार ये क्लीन हो सकती है? और अच्छा, ये एक मसला है, दिन भर तो ये दिन भर ये चल रही है। अच्छा, अगर हमें आधा घंटा नहीं होती नहीं, अगर अब हमें आधा घंटा सिलसिला है कि दिन भर जो कचरा इसमें पड़ा दिन भर इसके साथ रहता है। लेकिन अब हमने रिसेंटली क्या किया है कि हमने अगर आधा घंटा मिल रहा है ट्रेन को बानीहाल में, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उस आधे घंटे में हम लोग उसको क्लीन कर रहे हैं जी। प्लस जो सीट्स हैं, सीट्स की हालत भी थोड़ी खराब हो चुकी है। अब सीट्स कट गए हैं, कहीं भी जगह तो करते हैं। हाँ, कहीं जगह तो उखाड़ भी दिए गए हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वी आर रिप्लेसिंग देम नाउ विद वी आर रिप्लेसिंग देम विद पॉलीकार्बोनेट सीट्स। थोड़ा अनकंफर्टेबल सीट्स हैं वो, बट दे आर मोर ड्यूरेबल, दे कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन और टॉर्न। सो अब हम उन सीट्स को रिप्लेस करने विद पॉलीकार्बोनेट सीट्स। अब ये देख लीजिए, पहले कुशन वाली सीटें होती थी, अब कुशन उन्होंने फाड़ दिए। सवारियों नहीं, नेचुरली जो भी ट्रैवल करते हैं वही तो काटते हैं। पता नहीं क्या फान इसमें उनको दिखता है कि चलो इसको काट ही दें। तो अब पॉलीकार्बोनेट सीट से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं इन सीट्स को भी, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जो सर्विस है लोगों के लिए वो डे बाय डे इम्प्रूव ही होती रहे। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी, अपना तारुफ दे साहब। हेलो, अपना तारुफ दीजिए। हेलो, हम सुन रहे हैं आपकी बात। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, अनंतनाग पे हाजी अब्दुल्ला आज जनाब। आज साहब फरमायू। जनाब अर्ज में चीफ साहब गुजारिश करें, बोजान फी वरी ये बोजान फी वरी नवंबर या दिसंबर गस ट्रेन यार बूझ छतरपुर पे, मगर कंप्लीट गसान जनाब कहें डेडलाइन वन कत रेतस मज कर जबरदस्त अमिश चॉइस कर तो यह वन तो मेहरबानी कर चीफ साहबस डेडलाइन वन तो तुम मुकम्मल कत रेतस मज कर सब चीफ साहब वन जरूरत तमो बूझ सोरे तम बोजान तुज कत। देखिए, जो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। इसमें हमें पहले रोड ही बनाने, काफी लोग कह रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि काफी सालों से सुन रहे हैं। जी, तो ये कब कंप्लीट होगा? पीपल वांट टू नो अबाउट डेडलाइन। हमें इस प्रोजेक्ट के साइट्स के लिए पहले 250 किलोमीटर के रोड बनाने पड़े, ताकि हम जहां से रेलवे लाइन जाएगी पहले हम लोग वहां पे मैन एंड मटेरियल और मशीनरी को पहुंचा सके। सो दिस इज है वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि बस 100 मीटर की जो क्रिटिकल टनलिंग है वो पेंडिंग है। नियरली 80% ऑफ द ट्रैक जो है वो ले किया गया है। 70-80% इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नलिंग वर्क्स आर कंप्लीट, एंड बाय नेक्स्ट ईयर श्योरली ट्रेन्स विल बी रनिंग फ्रॉम जम्मू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू श्रीनगर। चलिए, आज साहब खुश हो जाइए कि अगले साल आपको ये ट्रेन मिलेगी। आप अनंतनाग से जम्मू जाना चाहें तो जा सकते हैं, श्रीनगर से जम्मू जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगले साल में इंशाल्लाह उम्मीद रखिए। सब है अनदर कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। हेलो, अपना तारुफ दीजिए। कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अली मोहम्मद पंडित दोहरा पे अली मोहम्मद साहब फरमाइए। शुक्र जनाब रेलवे साहब यहान बनाव चीज ट्रेन चलान शखस यमो कोर मून टाइम मे सुबह 6 बजे पे या 7 बजे पे, मगर मजा थी पे जन कुनवहस मतलब कोविड ब्रोट तो गंट पे गंट तम सात 10 फेर दिवान कह फेर, मगर आज वन दिवान फेर 7-8 मजा थो 2 घंटे ब्रेक। आज गो थोड़ा बहुत गंटे 1.5 घंटे ब्रेक रोज 2 घंटे गई गंटे ठीक गंटे। चलिए ठीक है। यस देखिए, जो ट्रेन का टाइम टेबल है ये बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। पहले कि रश किस टाइम पे है, ऐसा ना हो कि हम लोग दिन में ज़्यादा ट्रेनें चढ़ाएं और सुबह शाम ना चलाएं, क्योंकि सुबह शाम आपके ऑफिस गोइंग पैसेंजर्स जो है उनका रश ज़्यादा है। दिन में जो है वो रश कम है,
क्योंकि दिन में लोग बहुत कम ट्रैवल करते हैं। सुबह ट्रेन में ओवरलोडिंग तो नहीं होती? सुबह बहुत रश होता है, डिस्पाइट कि 30-30 मिनट की फ्रीक्वेंसी के बाद ट्रेन है, बट द रश इज एक्सट्रीम रश होता है जी। अब एक तो ये कंसिडरेशन में रखनी पड़ती है हमें, दूसरा हमें मेंटेनेंस भी अपने ट्रैक्स की करनी पड़ती है, न सिर्फ ट्रैक्स की जो हमने OHE लगाई है उसकी भी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। एक ट्रेन में कितने डब्बे आप चलाते हैं? हम लोग 8 कोचेज की ट्रेन चला रहे हैं। अगर आपको सुबह शाम लगता है ज्यादा है तो वो कोचेस आप बढ़ा दीजिए। वो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली कि 8 कोचेज को 10 कोचेज करें, और ये मतलब इंजन पे लोड पड़ेगा। वो उस टाइप की ट्रेन है कि वो 8 कोचेज का एक कंपोजिशन होता है। जी जी जी। डेमो टेक्निकल इश्यूज होंगे। जी जी, उसमें टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो हमें एक मेंटेनेंस मार्जिन भी रखना पड़ता है। जो हमारा स्टाफ है वो उस टाइम ट्रैक को मेंटेन करे, ट्रैक को ठीक करे, अगर कोई डेफिशिएंसी है, कोई एबनॉर्मलिटी, उसको क्लियर करे। तो उस वजह से जो दिन का मार्जिन हमने रखा है, इसीलिए हमने दिन में 2 घंटे का जो मार्जिन है वो मेंटेनेंस के लिए रखा है, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन की जो रश है वो सुबह और शाम का है। सुबह और शाम में ट्रेनें अच्छे से चले, इसलिए दिन का ये 2 घंटा हम ट्रेन को ब्रेक रखते हैं। जी जी सर, ये जो 135 किलोमीटर का एरिया है जिसको आप डबल ट्रैकिंग के सिलसिले में अभी सोच रहे हैं, ये आपको क्या लगता है कि कब तक हो जाएगा? देखिए, इसका FLS बनेगा, फिर उस बेसिस पे DPR बनेगा, फिर DPR अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर एस्टिमेट बनेगा, फिर उस एस्टिमेट का फंडिंग होगा, एंड देन इसका एग्जीक्यूशन होगा। अभी आई कैन नॉट गिव यू एनी डेडलाइन के एग्जैक्टली ये कब होगा, बट द वे थिंग्स आर अप्रोचिंग। अब इसमें भी एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, जैसे कटरा बानीहाल के लिए एक क्यूरियोसिटी है कि कब ये पैच कंप्लीट होगा तो वी विल गेट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो सिलसिला है, इसी वजह से क्यूरियोसिटी है लोगों में। एक तो ये डबल ट्रैक का जो आपने अनाउंस किया है, और दूसरा वो कि वो कब होगा? देखिए, post 2014 the amount of funding received by the project increased exponentially, so on that basis जो प्रोजेक्ट की पेस है that picked up a lot। प्रोजेक्ट फंडिंग की आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। ये प्रोजेक्ट के बारे में जो मुझे लगता है मेरे यंग डेज के दौरान ही ये बात हुई थी कि एक ट्रेन चलेगी जम्मू से श्रीनगर तक, तो तब से इसमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम ये हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड्स की थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि पोस्ट 2014 देयर हैज़ नॉट बीन ए प्रॉब्लम कि फंड्स नहीं है। 2014 के ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट हैज़ पम्प्ड एनफ फंड्स इन द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट ने जो है एक पेस इंक्रीज कर ली। प्लस इसमें एक 5 साल का ऐसा भी पीरियड था जिसमें लिटिगेशन हुआ बहुत सारा अलाइनमेंट के बेसिस पे। अच्छा। उस लिटिगेशन की वजह से 4-5 साल जो है वो काम नहीं हो पाया, जिस वजह से लैंड आपको जरूरत पड़ी होगी। वो अलाइनमेंट का एक इशू था कि इसको इस साइड से ना ले जाए, इस साइड से ले जाए, और ये केस कोर्ट में चला गया। अच्छा। सो उस वजह से जो 4-5 साल है वो वेस्ट हो गए। हमेशा डिले करता है, तो वो प्रोजेक्ट में वो 4-5 साल का जो डिले है दैट पुश्ड दिस प्रोजेक्ट अ लिटिल फर्दर अवे फ्रॉम इट्स डेडलाइन, बट वी आर वेरी होपफुल कि बाय नेक्स्ट ईयर we'll have trains, both passenger and goods trains, running from all parts of the country towards Kashmir. साकिब साहब, एक प्लान आपका था, if I am not wrong, ग्लास ट्रेन चलाने का, जिसको आप अपनी भाषा में वेलोड्रोम शायद विस्टाडोम कहते हैं। तो क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का? वो तो आपके पास ट्रेनें भी आई। जी, हमारे पास एक विस्टाडोम कोच है जी, और वो एक ट्रेन में हमने फिट भी करके रखा है, एंड उसकी थोड़ा कुशन्स में थोड़े इश्यूज थे जो हमने अभी रिप्लेस किए हैं। आई थिंक 1-2 दिन में वो उसकी सीटिंग में बड़ी शानदार थी। वो एक बार उसमें गया हूँ, अंदर मैंने चेक किया है, बट वी हैव चेंज द कुशन्स। उसके जो सीट्स के कुशन्स है वो हमने चेंज कर दिए हैं। उसमें वो रिवॉल्विंग टाइप, यस कंफर्टेबल चेयर्स, बिग विंडोज, टॉप पे भी विंडोज, साइड में भी बिग विंडोज, और टीवी सेट्स, वो मॉनिटर्स साथ में। बिफोर द फर्स्ट स्नोफॉल वी विल रन दैट ट्रेन। अच्छा है, इट्स गुड न्यूज़ फॉर द ट्रेन। उसमें टूरिस्ट के साथ साथ लोकल भी बैठ सकते हैं, दे कैन हैव अ फन राइड। Just need to buy a ticket and get into the Vistadome coach. जी, and before the first snowfall we'll run that. उसमें कैटरिंग का कुछ है सिलसिला? We are looking into that. जी। तो सर, ये जो मेट्रो के बारे में यहाँ बात चल रही है कि जम्मू और श्रीनगर में, we have a caller first. हेलो जी, हेलो, वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दीजिए साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जनाब, सीर पे डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, सीर हमदान। नाव क्या उसको?
जहूर अहमद। जोर साहब अपनी टीवी को वॉल्यूम करते हो कम, आवाज करते हो कम बंद, ऐसी करियो कत। जहूर अहमद तांत्रे। जनाब टीवी करियो वॉल्यूम पन्निस कम, अच्छी तुहज आवाज तुह टीवी तुम करियो कत अस पुछो सवाल। जनाब कोर सर अहन पृछो सवाल। साहब जतन वन ना पहलगाम लाइन अहन अत रोज सीरी स्टेशन। अहन सीरी रोज अत स्टेशन। चलो अच्छा बस युत पृछुन। चलो इन तुम सीर रोज अत स्टेशन। वो तो अभी जब FLS आएगा फिर कहाँ से अलाइनमेंट होगी, सीर हमदान के थ्रू अलाइनमेंट होगी कि उसके बाहर होगी, वो उसके बाद ही ये सब डिसीजंस लिए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन की मैं बात कर रहा था इससे पहले कि ये काफ़ी महीनों से ये बात चल रही है, अखबारों में भी आया है, कई बार शायद स्टेटमेंट्स भी आए हैं कुछ हायप से कि मेट्रो ट्रेन चलेगी श्रीनगर में भी, जम्मू में भी। अब मेट्रो ट्रेन चले तो रेलवे ही चलाएगी, तो क्या सिलसिला है इसका, कुछ है इस तरह का प्रोग्राम? एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जो मेट्रो ट्रेन है वो रेलवे चलाएगी। रेलवे मेट्रो नहीं चलाती है। जब बात आती है तो आप कहते हैं कि ट्रेन तो रेलवे ही चलाएगा। पूरे देश में रेलवे मेट्रो चलती है, पूरे देश में रेलवे सिर्फ एक ही जगह मेट्रो चलाता है, वो है कोलकाता में, कोलकाता मेट्रो। ऑल द अदर मेट्रो प्रोजेक्ट्स आर जो इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट है उनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। जी जी जी। अच्छा, वो लखनऊ मेट्रो हो, बैंगलोर मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, दे आर जो कंसर्न्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरी होती है वो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट यहाँ पे भी in the UT of Jammu and Kashmir, it will be a UT government project. It will not be a railway project as far as आइडिया तो नहीं है कब इस पर कुछ काम हो रहा है या सर्वे वगैरह? जी इसका मुझे आइडिया नहीं है। it is outside my domain of जी जी जी। सर ये जो स्टेशंस बनते हैं रेलवे ट्रैक्स के आसपास दाएं बाएं जहाँ भी हैं, तो अभी बानीहाल से बारामूला कितने स्टेशन हैं? अभी बानीहाल से बारामूला तक 15+4 स्टेशन है। 15 हमारे जो फुल फ्लज्ड स्टेशन है जिनमें क्रॉसिंग हो सकती है, और 4 ऐसे स्टेशन जो एक ही लाइन के स्टेशन है जहाँ पे सिग्नलिंग और ये सब का इक्विपमेंट नहीं होता है, तो 15+4 मान के चल सकते हो। सर कई बार मुझे आपकी ट्रेन में जाने का मौका मिला तो लोगों से बातचीत होती रही, तो वो मुझे कह रहे थे कि कभी अगर इनसे मुलाकात होगी आपसे या रेलवे के हुकाम से तो उन तक ये बात पहुंचाई। काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनके गांव में भी स्टेशन हो। हालांकि मैंने उनसे ये कहा कि ये मुमकिन शायद नहीं है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, क्योंकि अगर जगह जगह पे ट्रेन के स्टेशन बनते रहेंगे फिर तो ये ट्रेन नहीं बैलगाड़ी बनेगी। देखिए ये एक ट्रेड ऑफ है कि यहाँ पे लोगों की डिमांड है, यहाँ बड़ी आबादी है, स्टेशन बनाने की डिमांड है, लेकिन दूसरे साइड हमें ये भी देखना है कि अगर ये 2 स्टेशन के बीच में सपोज 7 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है और 3.5 किलोमीटर में ये अपना एक स्टेशन मांगते हैं, तो ट्रेन अभी जो हमारी ट्रेन है वो 100 kmph की स्पीड से चलती है। ये अभी 0 से एक्सेलरेट कर रही होगी, अभी 50 ही पहुंची होगी और इसको फिर से ब्रेक देना है, फिर से निकलेगी और 50 पे फिर से ब्रेक देना है। तो ये एक ट्रेड ऑफ, ये एक ट्रेड ऑफ होता है कि हमें कितनी ट्रेनें पुश करनी है जी और लोगों की क्या डिमांड है, इसी ट्रेड ऑफ को हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जो भी डिमांड आएगी स्टेशन की वो एक्सेप्ट की जाएगी और वो बनाई जाएगी। इसमें ट्रैवल का टाइमिंग भी है, वही ट्रैवल का टाइमिंग, जो स्पीड अप डाउन की वजह से ही ट्रैवल का टाइमिंग 3 घंटा 10 मिनट से बारामूला बानीहाल का 4 घंटा हो जाएगा। 4 घंटा हो जाएगा। सो इसी को हमें एक बैलेंस करना पड़ता है कि स्टेशन की डिमांड जेन्युइन है, क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये ट्रेड ऑफ है, ये बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये टेक्निकली सोचना पड़ता है। जी एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो, वालेकुम सलाम। जनाब मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं यहाँ वाइलो कुकरनाग में रहता हूँ, यहाँ गडोल के करीब रहते हैं सर। जी मजीद साहब फरमाइए। हमारा ये सवाल है साहब से कि हम अगर ट्रेन में हमें जाना हो कहीं तो हमें खन्नाबल तक जाना पड़ता है, अनंतनाग, इसका दायरा अगर थोड़ा वसी हो जाए ताकि ये कुकरनाग तक कम से कम आनी चाहिए थी ट्रेन, तो बाकी लोगों की भी रसाई इस तक हो जाती है। अब हम अभी यही बात कर रहे थे कि जगह जगह लोगों को स्टेशन चाहिए। नहीं, ये तो अलग एक प्रोजेक्ट के बारे में, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक अलग प्रोजेक्ट होना चाहिए अनंतनाग से कुकरनाग। मे बी इन फ्यूचर, वी नेवर नो, अनंतनाग से वाया कुकरनाग वाया सिंथन टॉप किश्तवाड़ भी ट्रेन जाए, नेवर नो दीज थिंग्स, बट अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो पाइपलाइन में नहीं है, बट इन फ्यूचर वी कैन ऑलवेज टेक। ये जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, अभी टिकट क्या है, मतलब रेट क्या है?
अभी जो मिनिमम टिकट है बिटवीन एनी 2 स्टेशन वो 30 रुपीज है, एनी 2 स्टेशन, और जो मैक्सिमम है वो 65 रुपीज है। मतलब अगर कोई बारामूला से बानिहाल जाना चाहता है तो उसको 65 रुपीज का टिकट है, एंड जो अगर श्रीनगर से बडगाम जाना है नेक्स्ट स्टेशन तो वो 30 रुपीज का टिकट है। बट देयर इज ए फैसिलिटी ऑफ मंथली सीजन टिकट ऑल्सो। मैं वही सोच रहा था कि कोई इस तरह है कि मंथली पासेस वगैरह, मंथली सीजन टिकट के नाम से एक फैसिलिटी है। आई थिंक 280 मैक्सिमम है उसमें पर मंथ, अप टू 80 रुपीज पे किसी भी स्टेशन से किसी भी दिन किसी भी ट्रेन से चल सकते हैं। ये तो पैसेंजर्स के लिए। एंड जो और एक चीज मैं आपके शो के माध्यम से पैसेंजरों से को बोलना चाहता हूँ कि रादर देन बीइंग इन ए क्यू, लाइन में खड़ा रहने से बेहतर है कि वो एक यूटीएस ऐप करके आती है क्रिस की, प्ले स्टोर पे भी है और iOS पे भी है, एंड्रॉइड एंड बोथ एप्पल फोन्स पे क्रिस की एक ऐप आती है यूटीएस करके, उसको इंस्टॉल करें। जैसे ही स्टेशन के नज़दीक पहुंचे या स्टेशन के अहाते में पहुंचे वहां पे वो ऐप खोले, वो ऑटोमेटिकली उस स्टेशन को एज ओरिजिन डाल देता है और इनको अपना डेस्टिनेशन डालना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है एंड टिकट जनरेट हो जाएगी। रादर देन कि ये क्यू में वेट करें, खड़ा रहें, फिर कैश के ट्रांजैक्शंस हो, इस सब टाइम से बचने के लिए दे शुड यूज यूटीएस एप्स। देखिए ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें। इसमें आप ही का फ़ायदा है कि उसमें आपको रहने के लिए वो जो टाइम ज़ाया होता है वो उससे आप बच जाएंगे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ दे जनाब। जी सर, मैं उड़ी से बोल रहा हूँ। जी जी, आपका नाम? जी जवाद वांडे। जी पूछिए अपना सवाल। जी हमारा सवाल है ये उड़ी का जो ट्रैक है इसमें कब काम लगेगा? सर्वे कहाँ पहुंची, चल रही है नहीं चल रही है? अभी तो साहब कह रहे थे सर्वे चल रही है। जी मेरा सवाल है कि ये जो सर्वे उड़ी का काम पहुंचा और ट्रैक कब तक दिखेगा, कुछ उम्मीद है? अब आपकी बात का सारे ही जवाब दे सकेंगे। देखिए अभी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है कि इस डेट से प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और इस डेट पे एंड करना है, बट प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, FLS इसका चल रहा है, फाइनल लोकेशन सर्वे जो मैं बोल रहा हूँ, सर्वे इसका चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट आते ही बाकी काम इस पे प्रोसेस इस पे स्टार्ट हो जाएगा एंड उड़ी तक ट्रेन जाएगी। सर अभी जो आपकी ट्रेन चल रही है इसमें पैसेंजर्स अभी ट्रैवल कर रहे हैं, कार्गो आप ले जाते हैं अभी? जैसे कई जगहों से फ्रूट वगैरह के हमने 3 स्टेशन पे पार्सल हैंडलिंग की फैसिलिटी ओपन की है कि आप 100 किलो से कम में पार्सल अपना भेज सकते हैं, श्रीनगर से बनिहाल, बडगाम से बनिहाल या बनिहाल से श्रीनगर और बडगाम। इनफैक्ट आप रेस्ट ऑफ द कंट्री को भी भेज सकते हैं। उसके लिए हमने पोस्टल ऑफिस से एक टाई अप किया है कि अगर आपने बुक किया पार्सल सपोज जलंधर, श्रीनगर स्टेशन पे बुक कर दिया पार्सल जलंधर के लिए, तो पोस्टल ऑफिस की गाड़ी आती है एंड वो वाया पोस्ट जम्मू जाती है एंड जम्मू से फिर जलंधर को डिलीवर हो जाता है। तो फिर आपकी रेलवे की जिम्मेदारी होगी ना? वो हमने टाई अप किया है। आपको बस पार्सल डालना है वहाँ पे, हमें रेलवे के पास पार्सल जमा करना है। आपको पार्सल हमारे पास जमा करना है, हमसे रेलवे रिसीट लेना है, बाकी का काम हमारा। जी जी। अच्छा सर, ये जो कई बार अखबारों में सुनने में आया है कि ट्रेन हिट्स होती है जी, एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी की जान भी चली जाती है, तो अफसोस होता है उस वक्त किसी की जान ज़ाया होना। आपको भी नेचुरली होता होगा, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। तो इस ट्रेन हिट से बचा नहीं जा सकता कुछ इस तरह का कोई मैकेनिज्म? देखिए जो ड्राइवर है, ड्राइवर तभी रुकता है जब उसको सिग्नल आता है। वो 400-500 मीटर दूर से देखता है कि लाल है, ग्रीन है, येलो है, उस हिसाब से वो अपनी ट्रेन की स्पीड को रेगुलेट करता है। जो ट्रेन के ट्रैक्स हैं वो ट्रेन के चलने के लिए हैं, वो लोगों के क्रॉस करने के लिए नहीं है, ना कि वो लोगों के चलने के लिए है। सर आपका वॉच एंड वार्ड भी है ना कम से कम? जी वो तो ठीक, बट आवर वॉच एंड वार्ड इज एट 500 मीटर डिस्टेंस। उसके बीच में हम हर 10 मीटर पे लोगों को डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं इस काम के लिए। ये लोगों को खुद से अपनी जान की हिफाजत के लिए दे शुड यूज, जो हमने अंडर पासिस दिए हैं उनके थ्रू वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करें, रादर दैन कि नहीं जी शॉर्टकट में हम ऊपर से जाएंगे। बिकॉज जो ट्रेन की स्पीड है वो लगता है कि ट्रेन अभी दूर है,
अच्छा। लेकिन वो कितना तेज आती है और कितना जल्दी आ जाती है, इसका जो कैलकुलेशन है वो ह्यूमन ब्रेन उतना जल्दी कर नहीं पाता है। एंड उसकी वजह से जो है अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि ह्यूमन लाइव्स लॉस्ट हो जाती हैं। सो मैं तो यही अपील करूंगा लोगों से कि वो ट्रैक पे ना चले, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस जो दिए गए हैं उनको यूज करें, उनके थ्रू रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करें, न कि रेलवे ट्रैक के ऊपर से जाके रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करें। सर कुछ नौजवानों में, यहाँ तो खैर नहीं होगा, क्या पता हो भी बाहर की स्टेट्स में, कि जब ट्रेन नज़दीक आती है तो दो नौजवान आपस में बेट लगाते हैं कि हम भी देखते हैं कौन पहले क्रॉस करेगा, उसमें भी कई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। सेल्फी खींचते हैं लोग कि ट्रेन पास होते ही एक सेल्फी खींचेंगे, डेयरडेविल बनते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। अपनी जान के साथ ना खेलें। ट्रेन कितना तेज आती है और कितनी चौड़ी होती है इसका अंदाजा नहीं हो पाता है कभी कभी, एंड फिर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि बहुत सारे डेथ केसेस हो जाते हैं। सर कॉलर जुड़े हमारे साथ, पर जिसमें भी द लास्ट कॉल। हेलो जी, अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, मैं रिंकू राजदान शालिया अनंतनाग का रहने वाला हूँ, अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप जी पूछिए, अपने टीवी की आवाज मत सुनिए। हाँ, मैंने ये एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई प्लान है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है यूसुफ साहब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज का कोई प्लान है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे पहलगाम, गुलमर्ग या कोकरनाग, जैसे मैं भी सुन रहा था, मेरे भाई पीपल है एस्पिरेशंस के, वो भी कनेक्ट हो जाए सो दैट दे कैन फील इंक्लूसिवनेस। ऐसा कुछ प्लान है कि यूथ एम्पावर हो जाए ताकि दे विल कम आउट ऑफ दिस डार्क साइड एंड विल बी हैविंग कंट्रीब्यूटेड टू दिस प्रोग्रेस वर्क ऑफ दिस स्टेट। चलिए, अच्छी बात है। जैसे कि अभी बात हो ही रही थी कि पहलगाम का जो है एक फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। पहलगाम इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो अभी हमारे प्रोजेक्ट में एक हिस्सा है। होपफुली इन फ्यूचर विल सी मोर एंड मोर प्लेसेस गेटिंग कनेक्टेड, क्योंकि रेलवे जो है एक सोशल इंटीग्रेशन एंड फिजिकली एक इंटीग्रेटिव टूल है। व्हेन रेलवे कम्स, डिफरेंट कल्चर से लोग जो है वो इंटरमिंगल हो जाते हैं, बिल्कुल। बिकॉज बहुत ही चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और बल्क मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो रेलवेज इज एन एसेंशियल मीडियम फॉर improving the outlook of the people also. So hopefully in near future more and more tourist destinations will get connected with. साकिब साहब, ये जो आपकी कोचेस हैं इनमें वॉशरूम्स क्यों नहीं है? इनमें वॉशरूम्स की क्यूबिकल की स्पेस है लेकिन वॉशरूम्स नहीं है जी। इनमें दो चीजें हैं जी। नंबर एक, जो कोचेस का डिजाइन बनाया गया था वो -8 -9 टेम्परेचर को जहन में रख के नहीं बनाया गया था, तो उस वजह से जो पाइप्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं अगर उनमें पानी चला जाता है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम अभी टैकल करने का सोच रहे हैं। इनफैक्ट इस पे हम काम भी कर रहे हैं। दूसरा एक कोच क्लीनिंग का जो अभी हम बात कर रहे थे कि ये दिन भर कोच चलता रहता है। अब रेलवे के लिए कोई नई बात नहीं है ना, रेलवे जी पूरे मुल्क में हर जगह देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो रिजर्व ट्रेन होती है और जो लोकल पैसेंजर ट्रेन होती है, किस में किस लेवल का सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, दैट डिफर्स। बट वी आर ट्राइंग कि एक तो इन कोचेज में जो पानी का जो ये इशू है फ्रीज होने का विंटर में, इसको टैकल किया जाए एंड बायो टॉयलेट्स इंस्टॉल करके फेज वाइज हम इनमें टॉयलेट्स भी इंट्रोड्यूस करें इन ट्रेन्स में। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी भी रिजर्व कोचेस चलें जिनमें वो 2 टायर वगैरह फैसिलिटीज़ हों या A क्लास वगैरह, डिफरेंट क्लासेस जो हैं सफ़र के वो भी अवेलेबल हों लोगों को। हमारे पास टाइम इतना ही है, हम ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कि हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे कॉलर्स के साथ डायरेक्टली जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिली कि कैसे उनको ट्रेन में सफ़र करना है या क्या क्या प्लान्स हैं आपके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, थैंक यू। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।